बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, खाकसार आजकल गुलिस्तान सादी जो हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह की मारिकतुल आरा किताब है उसका मुताला कर रहा है। तो गुज़श्ता रोज़ इत्तेफाकन एक दोस्त ने हज़रत साहिबज़ादा सुल्तान अहमद अली की एक बड़ी ही खूबसूरत वीडियो जिसमें उन्होंने कुछ हिकायात सादी बयान की हैं खाकसार को इरसाल की। हज़रत सुल्तान अहमद अली हज़रत सुल्तान बहू की औलाद में से हैं और आपके जानशीनों में से हैं। चुनाचे उन्होंने एक ज़बरदस्त हिकायत जो शेख सादी ने दर सीरत पादशाहान में दर्ज की है, खाकसार उसको मनोअन कोशिश करेगा कि बयान करे। अगरचे जिस खूबसूरत अंदाज से उन्होंने बयान की, खाकसार वैसे तो बयान करने से कासिर है, ताहम दोस्तों के इस्तिफादे के लिए खाकसार आपके सामने बयान करता है। चुनाचे शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने द सीरत पादशाहान में हिकायत नंबर 19 में ये वाक़या बयान किया है कि एक दफ़ा अनोशेरवान आदिल शिकार के लिए शिकारगाह गया। ये अनोशेरवान आदिल जो थे ये बगदाद के हाकिम हुआ करते थे और बगदाद के मानी हैं बोग यानी इलाह और दाद यानी अता, यानी ऐसी अता जो अल्लाह ताला ने की हो, यानी बगदाद अल्लाह ताला का अता किया हुआ शहर। और दूसरे मानी जो कल ही खाकसार पर रोशन हुए हज़रत साहिबज़ादा ने बयान किए कि ऐसा शहर जहाँ पे अनोशेरवान अदल किया करता था, यानी ये बागेदाद से बना है। तो खैर ये तो ज़िमनन बात आ गई। तो कहते हैं कि नौशेरवान आदिल शिकार के लिए शिकारगाह गया तो जहाँ कबाब बनाए जाते थे वहाँ पर नमक न था। चुनाचे अनोशेरवान आदिल ने अपने ग़ुलाम को गाँव में भेजा कि वहाँ से नमक ले आओ, लेकिन साथ ही उसको ये नसीहत भी की कि जब गाँव में जाओ तो पैसे देकर नमक लेके आना, वगरना सारा गाँव ख़राब हो जाएगा। तो इस पर जो मौजूद हाजरीन थे और जो ग़ुलाम था उसने अर्ज़ की कि ऐ बादशाह सलामत, इस थोड़े से नमक से क्या खलल वाक़या हो सकता है? हमने थोड़ा सा तो नमक लेके आना है, तो इससे गाँव में क्या खराबी होगी? तो अनोशेरवान आदिल ने बड़ा ही ज़बरदस्त जवाब दिया, और ज़बरदस्त इसलिए कि इसमें हमारे लिए, हमारे हुक्मरानों के लिए, हमारे जो बड़े हैं उनके लिए बहुत बड़ा सबक है। अनोशेरवान आदिल ने कहा कि जुल्म की बुनियाद दुनिया में हमेशा थोड़े से पड़ती है, यानी अगर बादशाह थोड़े से जुल्म की बुनियाद रख दे तो फिर रियाया जो है वो उस जुल्म को इंतहा तक पहुंचा देती है। तो इसके बाद जो शेख सादी ने फ़ारसी के 2 शेर लिखे हैं, यानी एक किताब बयान किया है, मैं आपके सामने पढ़ता हूँ, फिर उसका तर्जुमा भी करूँगा। नौशेरवान आदिल ने ये बयान करने के बाद, यानी नौशेरवान आदिल की कहानी, शेख सादी ने ये अशार लिखे कि अगर जे बागे रईयत मलिक खुरद से भी बर आवरन गुलामाने दरख्त अजबीख, यानी अगर बाग से गुजरते हुए बादशाह एक सेब भी तोड़ ले तो इसके पीछे आने वाली जो फौज है वो दरख्तों को उखेड़ लेगी। बेपंज बैजे के सुल्तान सितम रवा दारद जनन लश्करियानश हजार मुर्ग बेसीख, और अगर बादशाह एक मुर्गी बान का जो अंडा है उसका 5वां हिस्सा भी खा ले या उसको अपने आप पर रवा रखे तो इसकी फौज मुर्गी बान की हजारों मुर्गियों को भून कर खा लेगी। तो ये वो
अखलाकियात हैं और ये वो दर्स है जो हमारे बुज़ुर्गों ने हमें दिया और हमारे हुक्मरानों के लिए इसमें यकीनन बहुत बड़ा सबक है कि अगर एक हुक्मरान अपनी रियाया का एक पैसा भी खा ले तो इसके जो मातहत हैं, इसके जो फ़ौजी हैं या इसके नीचे जो मुशीर और वज़ीर हैं, वो इसके बाद बहुत बड़े बड़े जुल्म करेंगे। चुनाचे आजकल हम देखते हैं कि सारे मुल्कों में जहाँ पे करप्शन या इस तरह की बीमारियाँ हैं, उनकी मेन वजह यही है कि उन्होंने शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह की जो हमें नसायत थीं या हमारे बड़ों ने हमें जो नसीहतें की थी उनको बुला दिया।